फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नजर। जीव अपना पेट भरने को पुरुषार्थ समझ लिया। और महाराज ये कलयुग के लोगों को मैंने देखा है, अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हैं लोग। इसलिए महाराज को ऐसी कथा सुनाइए इन संसार के लोगों का भला हो सके। ऐसी कथा सुनाइए कि संसार के लोग केवल कथा ही सुन करके भव सागर पार हो जाए। महाराज को ऐसी कृपा करके कथा सुनाइए। शौनक की बातों को सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि शौनक ने अपने लिए नहीं पूछा, जगत के कल्याण के लिए पूछा। और ध्यान रहे, ऐसे भक्त दुनिया में धन्यवाद के पात्र होते हैं, साधुवाद के पात्र होते हैं, जो अपने लिए नहीं सोचते हैं, अपने समाज की भलाई के लिए सोचते हैं। ऐसे लोग परम साधुवाद। हमारे गुड्डू भैया ने अपने लिए थोड़ी सोचा, खुद के माता पिता को ही कथा सुनानी होती तो किसी भी कथा में आकर अपने माता पिता को सुना देते बिठा कर। लेकिन आप खुद सोचो, लाहौर के क्षेत्र के लोगों को कितना प्यार करते हैं, उनको लगा कि नहीं अपने गांव और अपने क्षेत्र के लोगों को सुनाना। शौनक के प्रश्न को सुनकर सूत जी बड़े खुश हुए और कहा कि सुनो शौनक, तुमने तो हमारे दिल की बात कह दी। और इतने खुश हुए ना कि मंगलाचरण भी न किए, डायरेक्ट कथा शुरू कर दी। कालजाल मुखग्रास त्राश निर्णांश हेतवे। हम सभी जीवों के आयु का कोई पता नहीं, एक क्षण का भी पता होता है क्या? क्या कोई डॉक्टर आपको गारंटी देता है कि तुम 10 साल जियोगे ही? आप डॉक्टरों पर बड़ा भरोसा करते हो। कभी किसी डॉक्टर को पूछना, किसी अंजूर के अंदर कोई चिड़िया बैठी हो, चिड़िया कोई और नहीं बैठे ना। सूत जी भी वहां थे। तो सूत जी ने देखा कि जैसे ही कथा आरंभ होने वाली थी, इतने में 33 करोड़ देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर पहुंच गए। जय हो भगवान, जय हो, जय हो। देव जी ने देखा देवता, और केवल देवता प्रणाम ही नहीं, अमृत देने लगे सुखदेव जी को। महाराज ये छोटी सी भेंट लाया। सुखदेव जी को और आश्चर्य हो, एक तो देवता बगैर बुलाए आए, यही आश्चर्य, और उसमें भी अमृत लेकर आए। पता है देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, बार बार बुलाने पर भी नहीं आते। देखो ना हमारे घरों में जब पूजा होती है, भागवत सुन लो, ये महाराज बन जाएगा। मैं काम करूंगा, ये मेरा शरीर पर जाएगा, मैं तो विनाशी आत्मा हूं, और आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी भरती है। आत्मा आज तुमने क्या आवश्यकता है तब बताया। बात ऐसी है, हे शौनक, एक बार सनत कुमार एकदा ही विशालाय चत्वार विषयो मला सत्संग, तो केवल भारत कहा जाता था। धरती मतलब भारतवर्ष। ये तो बाद में धरती सप्तद्वीपवती हुई, अलग अलग द्वीप बने, पहले एक ही देश भारतवर्ष। नारद जी आए धरती पर विचरण करने। अहम तो पृथ्वीं याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममारयितस्ततः नापश्यम कुत्रचित् चरमः
मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयमुवादिता धुना। महाराज ने सर्वत्र पूरी धरती पर विचरण किया। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, सेतुबंध गया, श्रीरंगम गया। लेकिन जहां जहां भी महाराज मैं गया ना, मेरे मन को शांति नहीं मिली। हर जगह मैं जहां जहां भी गया, मैंने पाप ही पाप दिखाई दिया मुझे। अनीति, अनाचार, व्यभिचार, पाप, यही सब दिखाई दिया। और ध्यान देना, नारद जी ने जिन जिन शहरों का नाम गिनाया वो सारे के सारे तीर्थ हैं। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंधनम, ये सारे के सारे तीर्थ हैं। हाँ, नारद जी के कहने का मतलब ये था कि जब तीर्थों की हालत है तो सोचो दिल्ली मुंबई का क्या हो रहा होगा, बड़े बड़े महानगरों की क्या हालत होगी। नारद जी ने कहा महाराज मुझे कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। वृंदावन गया तो महाराज वहां तो मुझे और आश्चर्य दिखाई दिया। एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसा। महाराज जब मैं वृंदावन गया ना, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। एक तरुणी स्त्री, उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और वो बेचारी स्त्री दोनों पुरुषों के पापों को हरते हैं। महाराज जरा थोड़ी मेरी भी प्रॉब्लम सुन लीजिए। नारद जी उसके पास रुके। कौन हो देवी तुम, क्या बात है? तब वो स्त्री रोने लग गई और उसने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिर्तिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर। महाराज मैं भक्ति देवी हूं, मेरा नाम भक्ति है। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ। लेकिन भगवान में गुजरात गई ना, वहां तो मैं बूढ़ी हो गई। गुर्जरे जीर्णताम बता, वहां से भागते हुए किसी तरह महाराज मैं यहां आई। लेकिन वृंदावन में आकर मैं तो तरुणी हो गई, पर यहां मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए। सामने उसके बच्चे बूढ़े दिखे और मां जुबान दिखे, कितनी शर्म की बात है। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माताएं खुद भी श्रृंगार कम कर देती। बच्चे जुवान हो जाएं, बच्चे यंग हो जाएं, अच्छा लगता है माताओं को। लेकिन माता बच्चों से भी युवा दिखे, ये तो समाज में शर्म की बात है। मेरे बच्चे बूढ़े हो गए महाराज, ऐसा क्यों हुआ? आप जरा ध्यान करके बताइए ना महाराज। नारद जी तो तुरंत समझ गए। नारद जी ने कहा माता ये कलयुग, भगवान कृष्ण के जाते ही द्वापर चला गया था, कलयुग शुरू हो गया था। राजा परीक्षित ने कली का निग्रह कर लिया था, लेकिन अब तो कली शासकों का निग्रह कर रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है मां। इस वक्त सारी धरती पर कलयुग आया हुआ है और कलयुग के लोग उदरम भरणो जीवावरा का कूट भाषिण मंदा समंद मत। कलयुग में हे माता लोग पेट भरने को ही पुरुषार्थ मानेंगे। कलयुग के लोग बड़े कूटभाषी होंगे, 10 मिनट में आ रहा हूँ। उनकी वाणी में मिठास नहीं होगा, 5 मिनट में आ रहा हूँ। जहर होगा। माइक रखा है, वहीं पे आप बैठ जाओ। जब भी बोलेंगे ना माइक रखा है, जहर ही बोलेंगे। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं ना, बड़ा कड़वा बोलते हैं।
कोई आदमी अपने दरवाजे पर बैठा होता है और उसको जाकर तुम पूछ लो, हाँ क्यों भाई क्या चाहते हो? अरे भैया मैं क्यों खड़ा हो जा, हाँ चाबी दे दे। ऐसे जवाब देते हैं कलयुग में कि दिल पर चोट करती, कूट भाषण। और सुनो, कलयुग में लोग बड़े आलसी होते जाएंगे। मंदा सुमंद मतयो, कम बुद्धि वाले होंगे। आलसी हो लेकिन बुद्धिमान हो तब भी ठीक है, खुद तो सारा इकट्ठा करने में लगे रहेंगे।